अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अता रफ़ी और englishpado.com की जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के लिए एक अच्छी डिक्शनरी कहां से आप डाउनलोड करें जो आपको उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू तर्जमे में और अल्फाज का मानी देखने में आपकी मदद करे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपने ब्राउज़र में जाएँ और वहाँ से आप अपने जाएंगे englishpado.com वेबसाइट के ऊपर और फिर आप जाएंगे इसके डाउनलोड सेक्शन के अंदर और वहाँ पर आपको ये डिक्शनरी नज़र आएगी। आपने इसको क्लिक कर लेनी है। यहाँ नीचे डाउनलोड का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे और एक और पेज खुलेगा जहाँ से आप ये इसका डाउनलोड पेज है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोडिंग जो वेबसाइट है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये तकरीबन 184 MB की फ़ाइल है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है अपने पास। जब आप डाउनलोड कर चुके हैं तो आपके पास इस तरह की एक ज़िप फाइल सामने आएगी। अगर ये इस शक्ल में आपके पास मौजूद ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपको एक और सॉफ्टवेयर चाहिए जो आप डाउनलोड करेंगे इस वेबसाइट से rarlab.com। ये WinRAR एक सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा और आपने इसका ये इंग्लिश वाला वर्जन डाउनलोड कर लेना है। हो सकता है आपका कंप्यूटर 32 बिट हो या 64 बिट हो। पहले आप 32 बिट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, उम्मीद ये है कि काम हो जाएगा, ना हो तो 64 बिट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपका कंप्यूटर कौन सा है तो फिर आप उसी हिसाब से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। तो डिक्शनरी जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की एक फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट हियर पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में ये फ़ाइलें आपके सामने आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, चूँकि इसको इंस्टॉल तो करने की ज़रूरत नहीं है और ये आपकी डिक्शनरी होती है, इसी तरह इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डिक्शनरी खुल चुकी है। इसके अंदर कई डिक्शनरियाँ हैं, उर्दू से इंग्लिश भी है और इंग्लिश से उर्दू भी है और इंग्लिश टू इंग्लिश भी है। जैसे मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ सर्च करता हूँ रजिस्टर और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये पहली डिक्शनरी है और ये सारे उसका माने लिखे हुए हैं और ये दूसरी डिक्शनरी है, ये उसके माना लिखे हुए हैं और ये इंग्लिश से इंग्लिश भी इसका माना लिखा हुआ है। और इसी डिक्शनरी को आप उर्दू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक कीबोर्ड होना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं पाक उर्दू इंस्टॉलर। पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो आप गूगल पे जाके डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अगर लिखता हूँ पाक उर्दू इंस्टॉलर ठीक है, तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया है। आप इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर आप उर्दू लिख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आकर यही लफ्ज़ अगर मैं उर्दू में लिखता हूँ तो आप देखें मैंने लिखा रजिस्टर, तो इसके अंदर जितने अल्फाज थे वो सारे आ चुके हैं। और मैं अगर पहले लफ्ज़ पर क्लिक करूँ, इस लफ्ज़ का जो इंग्लिश में माना बनता है वो आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बस आखिरी बात बताते चलूँ कि जब आप एक दफ़ा इसको खोल दें तो इसके बाद ये यहाँ पर आपके जो नोटिफिकेशन एरिया होता है वहाँ पर आ जाएगा। आप उसको डबल क्लिक करके दोबारा खोल सकते हैं। एक दफ़ा खोलने के बाद आपको दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप अपना कंप्यूटर बंद कर दें तो फिर आपको अगली दफ़ा कंप्यूटर खोलने के बाद उसको क्लिक करना होगा। तो आप क्या करें, जब ये इस तरह आप एक दफ़ा इसको खोल दें तो उसके बाद आइंदे के लिए आप इसको क्या करें, राइट क्लिक करके आप इसको सेंड टू डेस्कटॉप कर दें तो डेस्कटॉप में एक आइकन बन जाएगा ऐसे। और जब आप इसको एक दफ़ा खोल दें और ये यहाँ पर नीचे आ जाए इस तरह, तो आपने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर होगा पिन टू टास्क बार, तो आप इसको एक दफ़ा पिन कर देंगे तो ये हमेशा आपके सामने यहाँ मौजूद होगी और बार बार आपको अंदर नहीं जाना पड़ेगा। आप इसको एक क्लिक से उसको खोल पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मुझे दुआओं में याद रखें। कोई बात हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।